नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। मध्य प्रदेश में वोटिंग का समय कम ही बचा और ऐसे में दोनों ही मुख्य दल के नेता खंदक की लड़ाई को लेकर पूरी कोशिश और ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी की कोशिश है कि जितना ज्यादा हो सके पीएम और राहुल गांधी आम जनता तक पहुंच सके, जिससे कि माहौल बदल सके। आज चर्चा ऐसी मुद्दे को लेकर, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में वोटिंग डेट नजदीक है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। दोनों ही दलों के नेता रैलियां और सभाएं करके चुनाव में बढ़त बनाने का प्रयास कर रही हैं। एक तरफ पीएम मोदी लगातार प्रदेश के दौरे पर हैं और जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कई रैलियों में हिस्सा लिया है। पीएम मोदी ने दावा किया है कि भाजपा मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड जीत दर्ज कर रही है। वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस को यहां 145 से 150 सीटें मिल रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक चुनावी रैली में कहा, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। पिछले कुछ दिनों में मैं पूरे राज्य में लोगों से मिला और बीजेपी को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है वह अद्भुत है। वहीं मध्य प्रदेश के विदिशा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैं अब तक कई बार मध्य प्रदेश का दौरा कर चुका हूं। मैं 100% बता सकता हूं कि यहां कांग्रेस पार्टी का तूफान होगा। आप लिख लीजिए, मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को 145 से 150 सीटें देने जा रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2003 से 2018 के बीच भाजपा ने सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया है। यहाँ तक कि 2018 में जब कांग्रेस के पास राज्य में सबसे ज्यादा सीटें थी, भाजपा का वोटिंग प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा था। बीजेपी ने 2003 से मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में स्पष्ट रूप से अपना दबदबा कायम रखा है। बीजेपी की सीटें 2018 कांग्रेस से सिर्फ 5 कम थी। 2018 का चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी था कि कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आखिर किस दल के नेता के दावे चुनाव की बेला में सही साबित होते हैं। सलमान खान, सोनाली एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता हैं ब्रज गोपाल लोया जी। लोया जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देखा जाए लोया जी, बीजेपी ने कई राज्यों में भी, हमने भी चुनाव देखे और बाकी लोगों ने भी देखे, जाहिर है कि कसरत करती है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए और छत्तीसगढ़ में भी, हालांकि इससे वो भी कम पीछे नहीं है, कि बड़ा जम के कसरत बीजेपी ने की है और बड़ा दमदारी के साथ की है। शायद ही कोई ऐसा नेता हो जो कि मैदान में उतरा ना हो या फिर उतारा गया ना हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 3-3 सभाएं कर रहे हैं। 3 सभाएं और उसके साथ एक रोड शो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 4 जगह। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जिन नेताओं की जनता में अपील है, जिन नेताओं को जनता पसंद करती है, जिन नेताओं की जनता में विश्वसनीयता है, जिन नेता के बातों पर जनता को भरोसा है, वो सभी नेता चुनाव प्रचार करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे विश्वसनीय नेताओं की इतनी बड़ी टीम है जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक बात और आपसे कहता हूं कि चुनाव प्रचार में आप एक बात, मुद्दे जो होते हैं कि यदि हमने काम किया है तो उसे बताने, दिल्ली से हमारे नेतागण, मध्य प्रदेश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से नेतागण आ रहे हैं और वहां दौरा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए काम है, हमारे पास बताने के लिए मध्य प्रदेश का विकास है, हमारे पास बताने के लिए मध्य प्रदेश में हुआ जन कल्याण। और इसी कारण से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र सिंह तोमर जी, सिंधिया जी और इन सहित माननीय नितिन गडकरी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आज सारे नेता आ रहे हैं। और कांग्रेस में घबराहट और चिंता का वातावरण है। ये सब जब देख रहे हैं ना, तो उसके बाद जो वातावरण है, मैं आज 2 सभाओं को मैं शामिल होकर लौटा हूं, किस तरह का अद्भुत वातावरण दिखाई दे रहा है कि ये बात बिल्कुल सच है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है। ठीक है। जिस तरह से कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल है कि धर्मेंद्र शर्मा जी, बीजेपी से अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा हो, धर्मेंद्र प्रधान हो,
और चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, सीएम धामी हो, लगभग जितने पॉपुलर चेहरे उन्होंने सब उतार दिए। फौज है, इसमें कोई संदेह नहीं है उनके पास। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इसका फायदा यह मिला कि वो छोटी से छोटी विधानसभा भी उन्होंने कवर की है इनके माध्यम से। लेकिन इधर राहुल गांधी, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी हालांकि शायद नहीं आई हैं, हो सकता है कि एक दो आई हो, तो शायद मुझे नहीं पता हो, ये आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। बाकी खड़गे जी ये और कमलनाथ जी, कुछ ऐसे गिने चुने 4-5 चेहरे हैं बस, वो ही पूरे मध्य प्रदेश में। मुझे नहीं लगता कि सारी विधानसभा उन्होंने कवर कर पाई होंगी, तो इसका एक कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जमीन खिसक चुकी है। उसका मुख्य कारण है कि प्रदेश के चेहरों पर इनको विश्वास ही नहीं रहा। रही बात कांग्रेस की, तो आपने देखा माननीय राहुल गांधी जी का कल भोपाल का रोड शो एक जन सैलाब उमड़ा। तो कांग्रेस पार्टी की आंधी में भारतीय जनता पार्टी का पता भी नहीं चलेगा। 2023 3 दिसंबर को जब ये परिणाम आएंगे, और आप मानकर चलिए 150 से अधिक सीटें लेकर कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है। ये जनता के आशीर्वाद से ही संभव है, क्योंकि जनता ने माननीय कमलनाथ जी पर अपना विश्वास जताया। उसका मुख्य कारण है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं करते हैं। राइट, कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता आज जनता के बीच में अपनी बात के लिए पहचाना जाता है, क्रेडिबिलिटी के लिए पहचाना जाता है। वो जो कहते हैं करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रचार कर रहे हैं अपना सिर्फ मुंह छुपाते हुए, क्योंकि इनकी हर रोज एक नई सीडी आ रही है, कभी 100 करोड़ की, कभी 500 करोड़ की। आज उसी बंदे का एक नया वीडियो पब्लिक में आ गया है 10,000 करोड़ का। आप बताइए इन लोगों ने किस प्रकार का भ्रष्टाचार इस देश में मचाया है, इस देश को किस प्रकार से इन्होंने लूटा है भ्रष्टाचार के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी जनता की नजर में एक्सपोज हो चुकी है। ये भ्रष्टाचार पार्टी बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय भ्रष्टाचार पार्टी बन चुकी है। केवल और केवल भ्रष्टाचार, 50% का कमीशन खाने की जो इनकी आदत है, जिस कारण से इन्होंने बाबा महाकाल तक को नहीं छोड़ा। उनके कॉरिडोर में भी 50% कमीशन खा गए। अब तो मध्य प्रदेश की गली गली में बच्चा बच्चा बोल रहा है कि इन्होंने इंसान तो छोड़िए भगवान तक को नहीं छोड़ा। तो भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, घबराई हुई है। और क्या कारण है इनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिवराज सिंह जी की तो छोड़ ही दीजिए, उनको तो कोई मुख्यमंत्री नहीं मानता। 18 साल का जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, उसको कोई मुख्यमंत्री बोलकर संबोधित नहीं कर रहा है। इससे बड़ी दुर्दशा क्या होगी? वो भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते। नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की सीडी लगातार आ रही है, उनके भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते, और शिवराज सिंह जी के भ्रष्टाचार पर नहीं बोलते। ये पूरी भ्रष्टाचारियों की एक मंडली है जो प्रदेश को और देश को लूटने में लगी है। ठीक है, नहीं अगर वो लूट रहे हैं तो आप लूटता हुआ देख क्यों नहीं रहे? मतलब देख रहे हैं और कुछ कर क्यों नहीं रहे? सीडी आई है तो हम लड़ रहे हैं। बिठाइए। आप देखिए राहुल गांधी जी लगातार हर जनसभा में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जनसभा में मुद्दे को उठा के सर क्या होगा? इस मुद्दे को हमारे सारे प्रवक्ता लगातार पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमारी जनसभाएं लगातार चल रही हैं। ये तो उसका अपने मतलब के लिए फायदा उठाना हुआ ना सर, जनता के बीच रख के कैसे शिकायत करना। इंदरगढ़ में सभा थी भदौरिया जी, आज खड़गे जी की इंदरगढ़ में सभा थी, मैं उस सभा में मौजूद था। जन सैलाब उमड़ा था। खड़गे जी को सुनने के लिए इंदरगढ़ की जनता सड़कों पर बैठी हुई थी, घर मकान ऐसी कोई जगह नहीं थी जो खाली हो। तो हमारे प्रत्येक नेता की जनसभा में, रैली में, आप देखिए राज बब्बर जी लगातार कैंपेन कर रहे हैं। आज मुरैना में माननीय कमलनाथ जी का रोड शो था, आप रोड शो के विजुअल देख लीजिए। तो हमारे एक एक नेता की रैली में, जनसभा में जन सैलाब उमड़ रहा है। ये जन सैलाब बुलाया हुआ नहीं है, प्रायोजित नहीं है, ये स्वतः आ रहा है। क्यों कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी पर और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर विश्वास करती है। नहीं शर्मा जी, आपके पास देखिए गिने चुने 5-6 चेहरे जिन्होंने आपने मैदान में उतारा, हालांकि 40 नाम थे उस लिस्ट में, वो भी हो सकता है, लेकिन छाए बेसिकली 5 से 6 चेहरे ही रहे हैं जो दिखे एक्चुअली टीवी पर भी और वैसे भी। उन्होंने भी की होंगी, बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी स्टार प्रचारकों ने नहीं की होगी, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि आपने, जैसे आप इंडिया गठबंधन के आप वो उसमें हैं, अलायंस में, तो ऐसे में नीतीश कुमार वहां से बयानबाजी कर रहे हैं बिहार से, तो ऐसे किसी ममता बनर्जी को ऐसे करके नहीं ला पाए किसी को मैदान में उतारने के लिए? भदौरिया जी, इंडिया गठबंधन लोकसभा के चुनाव के लिए बना है, विधानसभा के लिए नहीं। अलायंस तो है ना सर। दूसरी बात, विचारधारा इस समय मध्य प्रदेश में जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा 50% की कमीशन खोरी और भाजपा का भ्रष्टाचार है, बढ़ती हुई बेरोजगारी,
ऐसे आ रहा हूं, लोया जी, चलेंगे। आप ही के पास आ रहा हूं। ये जनता के बीच में सबसे बड़े मुद्दे हैं। भाजपा के नेताओं द्वारा किस प्रकार से टैक्स पेयर जनता की गाड़ी कमाई को लूटा जा रहा है, जनता इन पर चर्चा कर रही है। ये कोई विषय नहीं है कि कौन सा नेता आया, किसने प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी नहीं, तो ये के सभी नेताओं पर ये विषय जनता का तो है। विश्वास है। ये विषय तो है, और तभी तो हमारा आप इतना प्रत्येक राहुल नेता, गांधी को आप परेशान सुनिए, कर रहे हो, मंडल, प्रधानमंत्री मोदी को मंडल, परेशान ब्लॉक, कर रहे सेक्टर से लेकर हैं। विषय तो है प्रदेश का एक एक नेता इस समय जनसभा रैली में, अरे प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। कैसे होगा इस देश भदौरिया का जी? कोई भी नागरिक उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो भदौरिया केवल जी, ऐसा जुमलेबाज संभव साबित नहीं हो है, गए। मुझे लगता है। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा उन्होंने किया, निभाया क्या? स्विस बैंक से काला धन लाने की बात की, ठीक है, काला ठीक है। धन आया? 15 लाख किसी के खाते में आए क्या? ठीक। जनता पूछ रही है सड़कों पर, बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया। तो मोदी जी की किसी बात पर अब प्रदेश की और देश की जनता को कोई विश्वास नहीं है। ठीक है। उनकी क्रेडिबिलिटी जनता की नजरों में खत्म हो चुकी है। ठीक, ठीक। उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ब्रजगोपाल जी, जी। जिस तरह से हालांकि वो तो खैर कांग्रेस से हैं, तो जाहिर सी बात है मोदी की बात तो से भरोसा उठ गया नहीं उठ गया वो अलग बात है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में भी मैंने देखने को मिला और कांग्रेस में भी देखने को मिला, स्पेशली राहुल गांधी की, जहां भी कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख रखी है, क्योंकि आप लोग सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट हर जगह दोहरा रहे हो, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, वो ओबीसी वाला मुद्दा उठाते हैं और वो लगातार 90 सचिव चला रहे हैं पूरे देश को, वो वाला मुद्दा उठाते हैं। प्रधानमंत्री भी लगभग एक ही बात कह रहे हैं, मेरा संदेश पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे। तो ये कॉमन से सब में, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, वो राम मंदिर की तारीख बताएंगे, ये सबके एक ही रट रखा है क्या? रीजन क्या है एक ही चीज को मुद्दा? ये पहले से नहीं, देखिए, कुछ भी नहीं रट रखा है। रटक तोता का हमारे पास तो कोई काम नहीं है। आप जो कहेंगे उसका हम प्रतिकार करेंगे। यदि आपकी बात गलत है तो हम कभी सत्य का प्रतिकार नहीं करते, वो चाहे कोई भी कह रहा हो। राहुल गांधी जी जो बातें कह रहे हैं, क्या वो मध्य प्रदेश में चरितार्थ कर रहे हैं? आप ओबीसी के कल्याण की बात कर रहे हैं, मगर आपने भारतीय जनता पार्टी से 8 टिकट कम दिए ओबीसी को, और अब आप बातें करते हैं ओबीसी के कल्याण की। ओबीसी का मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, कभी नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की जनता उन वीडियो को देख रही है। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊं तब बात रखिएगा। क्षमा, बेटे नरेंद्र सिंह तोमर, पूरी क्षमा के साथ आप शर्मा जी, धर्मेंद्र जी, आप तो बीच में किसी को टीका टिप्पणी नहीं। जो 10,000 करोड़ के लेनदेन की बात शर्मा जी, कर रहा आप है, अपनी उस बात पर रखी, बस सुन रहे करिए। थे। शर्मा जी, नैतिकता के नाते थोड़ा सा धैर्य रखिए। हाँ, रखें बात लो। देखिए, मैं जानता हूं कि नैतिकता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। जिस नैतिकता की आप उन्हें दोहाई दे रहे हैं, वो उनके पड़ोस में भी नहीं गई कभी। मैं एक बात कहूं, धर्मेंद्र जी अभी बिल्कुल सच बोल रहे थे कि शिवराज जी को कोई मुख्यमंत्री नहीं कहता। बिल्कुल नहीं कहता। शिवराज जी मध्य प्रदेश की बहनों के भाई, शिवराज जी मध्य प्रदेश के भांजे भांजियों के सगे मामा से ज्यादा करने वाला मामा है। ये एक सत्य है कि आपके पास ना, भाजपा में इतने सारे गुट बने हुए हैं। आपको जब लगे भदौरिया जी के धर्मेंद्र जी की बातें पूरी हो गई है तो आप मुझे जोड़ लीजिएगा, शर्मा जी, समय पूरा ही दीजिएगा। वीडियो नहीं, आप उन्हें जोड़े रहे। भाजपा महाराज शर्मा जी उन्हें बोलने दीजिए, वो रूठ जाएंगे, मनाना पड़ेगा लोया जी को। आपकी बारी आई, आप रखें, उनकी बारी आई, वो रखने दीजिए। हाँ, लोया जी रखिए, कटे। लोया जी, अब तक आवाज आ रही है? लोया जी से शायद संपर्क टूट गया है, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन अब आप बात रख लीजिए, आपके पास समय है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं आपको ये बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश भाजपा में कई सारे गुट बन चुके हैं। एक शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, कैलाश भाजपा, नरेंद्र सिंह भाजपा। अब ग्वालियर चंबल में इन दोनों एक चर्चा सरेआम है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मिल गए। नरेंद्र सिंह जी के ये जो वीडियो लगातार आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं महाराज भाजपा के लोग तो रिलीज नहीं कर रहे। तो इन सारी गुटबाजियों में भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है। तो आपको तो खुशी होनी चाहिए सर। भ्रष्टाचार और 50% के कमीशन खोरी पर इनसे जवाब मांग रही है, महंगाई पर जवाब मांग रही है, बेरोजगारी पर जवाब मांग रही है। ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार 18 साल से बीच प्रदेश में, ऐसी वीडियो आने का और चुनाव के समय आने का, चौहान मुख्यमंत्री था। शर्मा जी, ऐसी वीडियो आने का और चुनाव के समय आने का, मुझे नहीं लगता कि सिंधिया का जी का आप नाम ले रहे, किसी गुट का नाम ले रहे, तो बीजेपी की किसी गुट को इतना फायदा होगा जितना आपको फायदा होगा। अरे साहब, ये तो आप उनसे पूछिए ना
अब कांग्रेस का कोई व्यक्ति तो जाएगा नहीं वहां वीडियो बनाने या रिलीज करने। नहीं। ये तो इन्हीं के व्यक्ति किसी थोड़ी गुट ना के, जाता चाहे है, महाराज के समय गुट और की वो हो, चीजें शिवराज चूज के की गुट जाती की हो या नाराज के है। गुट आप नहीं की देख हो। रहे इतने पीक टाइम पे वो वीडियो आया, बीजेपी ये कह रही है। अरे आप मेरी थोड़ा सा बात तो ये वो निकलते ये हैं ना तो चीजें भाजपा तो अक्सर। सुन ले, भाजपा में इस समय जो सिर्फ उठौगल चल रहा है, मुख्यमंत्री कौन? आज देखिए 8 चेहरे इनके मुख्यमंत्री के घूम रहे हैं, आगे चल के गली मोहल्ले में भी एक एक मुख्यमंत्री का चेहरा घूमेगा। क्या कारण है कि 19 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री था प्रदेश का, उसको ये मुख्यमंत्री मान नहीं रहे, मंच से इनका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का संबोधन नहीं कर रहा है। रणनीति का कोई हिस्सा होगा ना सर? नहीं, उसका कारण है, नहीं उसका कारण है कि शिवराज सिंह चौहान ने 18-19 साल में इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया, कोई काम किया नहीं, युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, मध्य प्रदेश लगातार महिला अत्याचार में नंबर बने। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है भदौरिया जी कि अबोध बालिकाओं पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर बने। ये हालत कर दी है शिवराज सिंह चौहान ने। क्या कारण है कि शिवराज सिंह चौहान इन सब बातों पर जवाब नहीं देते और ना भाजपा का कोई मित्र जवाब देता है? अगर आपके साथ प्रवक्ता साथी जुड़े हो भाजपा के तो इनसे पूछिए, अपने 50% की कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोलते? लेकिन ये धर्मेंद्र जी, ये ठीक है आप जो कह रहे हैं, हो सकता है वो आपका अपना मत हो या कांग्रेस का अपनी विचार हो, लेकिन भारत के जो भारतीय जनता पार्टी है उसके एमपी में शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, और उनके खुद का एक बड़ा जन आधार है, इसे भी आप नहीं झुठला सकते हैं, चाहे फिर वो उनकी पार्टी उन्हें किसी भी रूप में प्रेजेंट कर रही हो या ना कर रही हो, उसके पीछे जो उनकी रणनीति हो, ना तो वो आपको बताएंगे ना हमें बताएंगे। भदौरिया जी 2003 में उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, उनके चेहरे पर बीजेपी की सरकार बनी। आज कहां है उमा भारती? उनको राजनीतिक संन्यास पर भेज दिया है, पूरा लोधी समाज नाराज है। यही हाल शिवराज का है। आज शिवराज जी चेहरे हैं जो गुमनाम हो गए। आज शिवराज जी को भी राजनीतिक वनवास पर भेजने की तैयारी कर दी है भाजपा ने। मेरा साफ साफ कहना है, भारतीय जनता पार्टी के लोग, और मैं तो आपसे भी प्रश्न कर रहा हूं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आज तो उस व्यक्ति का भी वीडियो आ गया जो स्वीकार कर रहा है कि 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे और इनके परिवार ने। आप इस पर इनसे जवाब मांगिए ना। नहीं, वो वीडियो आया है, चौथे स्तंभ के रूप में आपका भी नैतिकता है। वो वीडियो का कितना सत्य कितना असत्य है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जब उस वीडियो की वाकई चर्चा होगी, जब बाकी उस पर कुछ कार्रवाई होगी, तो हम मुद्दा उठाते रहें वीडियो का, वो वीडियो को, लेकिन हम पूर्ण रूप से वो सत्य है नहीं है असत्य है, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो कहां से आया कैसे आया इस चीज से हम लोग कोई इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसे समय पे आया वो वीडियो, इसलिए सवाल ये खड़ा होता है कि इससे सबसे ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। भदौरिया सर, अब थोड़ा सा तो कांग्रेस पर कृपा करिए। लेन देन करने वाला व्यक्ति जो उस वीडियो में दिख रहा है वो खुद आकर कह रहा है, इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? ईडी को, सीबीआई को, इनकम टैक्स को और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जो मीडिया है उसको, भाई अब तो दिखाइए इनसे भ्रष्टाचार के कारनामे। अब तो इनसे सवाल करिए, भाई आपने पूरे प्रदेश को लूटा है, पूरे देश को लूटा है, जवाब दीजिए। अगर बीजेपी प्रवक्ता होते तो सर वो भी कहते कि हम तो चलो 18 साल में आप लूटा कर रहे हैं, आपने तो 15 महीने में राजभवन को, वो वल्लभ भवन को आपने क्या बना दिया था। और एक ट्रांसफर की कीमत 3.5 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी का नेता एक भी चीज बता दे, बड़ा मैं चैलेंज करता हूं। जिस प्रकार से इन्होंने वल्लभ भवन में बैठकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने इस प्रदेश में 50% की कमीशन खोरी की है, उसका जीता जागता उदाहरण है अग्निकांड। और दूसरा कारण है, जब भी चुनाव आते हैं सरकार बदलने की, दूसरे के आपकी पार्टी से निकले दिग्गज नेता, खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ये बोल चुके हैं, सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, उन जैसे कितने नेता ये बोल चुके हैं सर। क्या बोलेंगे? उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस को महासमान पार्टी कहता था, आज वो कांग्रेस के खिलाफ बोल रहा है। जिसको कांग्रेस पार्टी ने नाम दिया, पद दिया, पहचान दिया, सब कुछ दिया, सांसद बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, तो आज वो भाजपा में बैठकर कांग्रेस के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। पहले उससे पूछा जाए, मंदसौर किसानों के जो गोलीकांड हुआ था उसमें वो सरेआम चिल्ला कर बोलते थे शिवराज सिंह चौहान किसानों के हत्यारे हैं, इनके हाथ किसानों शर्मा जी के खून से रंगे हुए हैं। आत्मज्ञान हो गया हो, अब बोल रहे ये बुराई की राह नहीं, अब अच्छाई की राह चलेंगे, सत्य का ज्ञान हो गया हो, इसलिए छोड़ दी। भदौरिया जी, आपको लगता है कांग्रेस में ही सारी बुराई दिख रही है? आप भी थोड़ा सा अपना, मेरा तो आपसे हाथ जोड़कर चश्मा बदलिए। आप मेरा चश्मा बदला हुआ है सर, 2-3 दिन में बदल लेता हूं, मैं नंबर चेंज करा लेता हूं, बदल भी लेता हूं। अब बीजेपी प्रवक्ता है नहीं मेरे साथ, तो मेरा सवाल आपसे ही मुझे करना पड़ेगा। पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में कांग्रेस पार्टी का एक नेता उन वीडियो को लेकर आपसे बात कर रहा है।
नहीं, आप इनसे सवाल करिए ना, ये भ्रष्टाचार। मैं जो इन्होंने वीडियो के बारे में देश किससे मचा सवाल करूं रखा सर? है। अभी नहीं है हमारे पास बीजेपी प्रवक्ता, उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। मैं किससे सवाल करूं? ये अब आप ही से कर सकता हूं, आप ही हमारे पास फिलहाल, तो आप ही से बताइए, बनता है। आप हमसे दिल खोलकर सवाल करिए। कांग्रेस के प्रवक्ता और नेता तो आपके जवाब देने के लिए बैठे हैं, आप तो सवाल जो करिए भी ना, हो हम सर, वो जवाब देंगे। भाग गए या फिर उनका कनेक्शन खराब हो गया, नेटवर्क इशू, कुछ भी हो सकता है। उस पहले से अरे अपनी किस तरफ मुंह से धारणा बात बनाना करेंगे? बेकार है। आप बताइए लोहा जी, किस मुंह से बात करेंगे? क्या करें? भ्रष्टाचार की पूरी मलाई भाजपा के नेता मिलवाट कर खा रहे हैं, तो कैसे जवाब दे पाएंगे? नहीं सर, पूरी की पूरी भाजपा इस समय भ्रष्टाचार में संलिप्त है। 50% कमीशन खोरी की आदत मलाई सर, इनके छोटे सर नेता मुझे से एक बात लेके बताइए शर्मा जी, आप नेताओं बार बार तक भी। मलाई की बात कर रहे हैं, आप बार बार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आप दोनों, आप तो चलो ठीक है, वो तो सरकार में बैठे हुए हैं 18 साल से, चलो मान लेते हैं कि चलो ठीक है, मलाई उन्होंने लूटी। आप तो नहीं है ना अभी सरकार में। आप किसी अपने एक ऐसे विधायक का नाम बता दीजिए जिसकी प्रॉपर्टी कम हुई हो। आप तो सत्ता में है नहीं, तो जाहिर सी बात है, कोई एक विधायक ऐसा बता आप दीजिए। हमारे ग्वालियर दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक जी का चुनावी हलफनामा उठा लीजिए। तो वो तो कब, उनकी अभी संपत्ति पिछली साल ही कम तो हुई। सर विधायक हमारे बने वो। माननीय कमलनाथ जी का उठा लीजिए, जो हमारे मुख्यमंत्री बनने कमलनाथ वाले जी की भाभी। पत्नी का आपने भी तो पढ़ा होगा, आप उनकी कम हुई, सुनिए, इनकी बढ़ आप गई, सुनिए, बात बराबर है सर। आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता पर आप ये आरोप नहीं लगा सकते, और किसी भी मैं नेता पर आरोप आप बता नहीं दीजिए लगा कि रहा हूं आरोप- सर, मैं सिर्फ अरे हम इतना तो पूछ रहा विपक्ष हूं में, आपसे आप हमसे सवाल कर कि रहे हैं। चाहे मैं बीजेपी यही हो, तो बात चाहे कर वो रहा हूं। कांग्रेस हो, लोकतंत्र के किसी भी चौथे ऐसा स्तंभ का- पूर्व विधायक या वर्तमान लोकतंत्र के विधायक चौथे है स्तंभ का क्या जिसकी हाल है? प्रॉपर्टी कम आपको हुई है। सवाल करना चाहिए भाजपा से। आज सीडी वायरल हो रही है भाजपा की, आज भ्रष्टाचार मचा रहे हैं पूरे तो- देश में, प्रदेश में भाजपा के लोग। तो आप कर और तो रहे हैं सर। पीछे जाकर पूछ रहे हैं, अरे कब तक भाई साहब भविष्य की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे? कब तक आप भूतकाल में लेकर जाएंगे? इस प्रदेश को, देश को भविष्य की और वर्तमान की बात करिए ना। आप उनसे सवाल करने की बजाय कांग्रेस से सवाल कर रहे हैं। मैं इसीलिए तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में, जी। हम आपका आदर करते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता सबसे ज्यादा चौथे स्तंभ का आदर करता है। आप नैतिकता दिखाइए, जरा इनसे भी सवाल करिए। सर वो अगर आते तो आपके सारे क्वेश्चन में 2-4 अपनी तरफ तो से मैं ऐड यही तो करके कह रहा उनसे हूं, पूछता। आप बोलिए ना लेकिन कि अब चूंकि भाजपा है के नहीं, नेता तो मैं वहां आपसे से- भी सवाल ना करूं, आप ये भाजपा- कह दीजिए। अरे सर आप करिए ना सवाल, मैं कम समय आप उत्तेजित हो जाते हैं। दिखाइए कि भाजपा के नेता आप डिबेट उत्तेजित हो छोड़कर जाते हैं भागते सर। भ्रष्टाचार के मामले पर। आप बिगड़ जाते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं, फिर वाली बात आ जाती है कि आप बीजेपी से पूछिए। बीजेपी की है नहीं, वरना मैं उनसे पूछता। हालांकि वीडियो, ये पहला मुद्दा आप नहीं उठा रहे, इससे पहले 2-3 बार ये मुद्दा हम उठा चुके हैं उनसे, लेकिन वो साफ साफ ये कहते हैं कि इस वीडियो से हमारा कोई लेना देना है नहीं, ये फर्जी वीडियो है और कांग्रेस वायरल करा रही है। ये ऐसे ऐसे वो स्टेटमेंट देते हैं। फिर इस पर क्या अगर सवाल फर्जी उठता है? वीडियो है, फर्जी वीडियो तो कराएं एफआईआर, ठीक, क्यों नहीं कराते एफआईआर? और चलिए सर, जिस चूंकि- व्यक्ति का वीडियो है, जो लेन देन कर रहा है, वो सामने आ गया, अब तो उसका भी वीडियो आप पब्लिक डोमेन में है। बिल्कुल आपके पास जाहिर भी सी होगा। बात है शर्मा जी, इस वीडियो से बीजेपी को कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुंचेगी, उसे कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे नुकसान जरूर होगा। स्पेशली दिमनी, जहां पर नरेंद्र सिंह तोमर की है सीट, वहां पर यह कहा जा रहा है कि इस वीडियो के वायरल हो जाने से कहीं ना कहीं लोगों में यह चर्चा है भी और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ नुकसान हो भी सकता है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस वीडियो वाले मामले को आप कितना भुना पाते हैं। हालांकि मुद्दा प्रचार का था, तो प्रचार में कितने कौन आगे रहा, क्योंकि कल से प्रचार पे विराम लग जाएगा, तो ऐसे में अब देखने वाली बात हुई कौन पीछे रहा, कौन आगे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र जी आपका और ब्रजगोपाल जी आपका भी। तो जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे फिर वो केंद्रीय मंत्री हो, खुद प्रधानमंत्री हो, उधर कांग्रेस से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी ने हर वो कोशिश की, हर वो सभा की, जितना ज्यादा हो सकता था चुनाव प्रचार किया है। लेकिन अब इस पर कल विराम लग जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इनके चुनाव प्रचार से कितना जनता पे असर पड़ा है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।